आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अजा एकादशी के व्रत की व्रत कथा क्या है। अजा एकादशी यानी कि जिसका कभी जन्म ना हो, किस चीज़ का? इस कथा को सुनने से, व्रत को करने से हमारे घर में कभी भी गरीबी का जन्म नहीं होता, हमारी बुद्धि में कभी भी कुबुद्धि का जन्म नहीं होता। इसके साथ साथ इस समय जो निसंतान दंपत्ति हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है इस व्रत को करने से और व्रत कथा को सुनने से। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप सहपरिवार बैठकर इस कथा को सुने और फिर अन्य प्रेमियों के पास इसको भेजें, ताकि आपके कारण उन्हें भी ये कथा सुनने का सौभाग्य मिल सके। प्राचीन समय में राजा हरिश्चंद्र नामक एक राजा राज्य करते थे, जो कि अपने सत्य पर अडिग थे। कुछ भी हो जाए उन्हें अपनी सत्यता नहीं छोड़नी थी। एक बार रात को उनको सौपन आता है कि सौपन में उन्होंने अपना पूरा राज्य और राज्य के साथ कुछ दक्षिणा महर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया। जब वो उठे, देखा उन्होंने सौपन था। थोड़ी ही देर बाद महर्षि विश्वामित्र वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा कि राजन, आपने सौपन में सब कुछ दान कर दिया है, अतः आपको ये सब कुछ मुझे देना होगा। राजा अपनी बात पर अडिग थे। उन्होंने कहा, हाँ मुझे सौपन आया है, मैंने आपको दान किया, सब कुछ उन्होंने दान कर दिया। तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि राजन, जो आपने दक्षिणा बोली थी वो दक्षिणा भी तो दीजिए। राजा ने सेनापति से कहा कि जाओ खजाने से निकाल कर इन्हें दक्षिणा दे दी जाए। महर्षि ने कहा, याद रखिए आपने पूरा राज्य ही मुझे दान दे दिया है, तो खजाना भी मेरा हुआ, आप दक्षिणा दोगे, कहाँ से दोगे हम नहीं जानते। तब राजा, रानी और लड़का तीनों ने अपने आप को बेच दिया और महर्षि की दक्षिणा दी। कुछ समय ऐसे ही व्यतीत हुआ। अब जो राजा थे उनका जो काम था वो शमशान भूमि में काम लगाया गया। उनको वहाँ ड्यूटी दी गई उनको कि आप यहाँ बैठो और यहाँ जो कोई भी अंतिम संस्कार के लिए आए उससे आपको कर वसूल करना होगा। राजा की वो ड्यूटी लगाई गई। कुछ समय ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन कोई संत भगवान वहाँ से जा रहे थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि भगवान देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कैसी दशा हो चुकी है, हमने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके कारण आज ये सब कुछ हुआ, हमें इससे निकलने का कोई रास्ता बताइए। तब संत भगवान ने कहा कि राजन, जो भाद्र महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, उस एकादशी से आपके इस जगह से निकलने का रास्ता निकल सकता है। आप एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, रात को जगराता करो और अगले दिन द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करो, फिर आपको इससे निकलने का रास्ता मिलेगा। राजा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। सब कुछ ठीक था, लेकिन व्रत करने के तुरंत बाद उनकी कठिनाइयाँ, उनकी मुसीबत, उनकी परीक्षा और ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि इनका जो इकलौता लड़का था उसे सर्प ने डस लिया। रानी जब इकलौते लड़के को लेकर उसी शमशान भूमि पर पहुंची, तब भी राजा अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने कहा कि मुझे कर चाहिए, अगर कर नहीं दिया तो मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगा। रानी के पास कुछ था नहीं। रानी ने अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़ा और कर के रूप में राजा को दे दिया। जैसे ही राजा ने अपने बच्चे को अग्नि देने के लिए तैयार हुए, उसी समय श्री नारायण भगवान शांत सौम्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। कहा कि हम आपकी परीक्षा से खुश हुए, ये इस समय आपकी परीक्षा चल रही थी, आप अपनी परीक्षा में पास हो चुके हो और सभी धन धान्य आपको वापस दिया जाता है, वापस आपका राज्य आपको सौंप दिया गया है। उसके साथ साथ आज से यह एकादशी आपके नाम से ही विख्यात होगी और जो भी इस एकादशी का व्रत करेगा, व्रत कथा को सुनेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं आपके ही नाम से संपूर्ण ब्रह्मांड के द्वारा पूरी कर दी जाएंगी, समस्त दैवीय शक्तियों के द्वारा उनको पूरा कर दिया जाएगा। अतः आप सभी से भी प्रार्थना है कि विधि पूर्वक व्रत करें, व्रत कथा को सुने और अन्य प्रेमियों को सुनाएं, अपने पापों को खत्म कर लें। जय श्री श्याम।